क्योंकि अभी मैं बताऊंगा सारी एग्जाम प्रोसेस। एक खबर निकल करके आई है और ये शिक्षा मंत्री का खुद का बयान है, जिसमें कहा गया है कि बहुत अच्छी खबर है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए थर्ड ग्रेड के 27,000 पदों की और डीपीसी करवाई जाएगी। डीपीसी का मतलब है जैसे ही डीपीसी करवाई जाएगी तो पद है वो आपके खाली होंगे, और पद खाली होंगे तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि पहले पात्रता परीक्षा होगी और ये डीपीसी की प्रक्रिया चलती रहेगी। अभी मुख्य परीक्षा के बारे में कोई खबर नहीं आएगी, ध्यान रखना। पहले प्री होगी, और प्री मान के चलिए 2026 के एंड तक हो सकती है, आपकी संभावित है कि 2026 में पात्रता करवा लेवे, और जो नए विद्यार्थी हैं जो आपके बीएसटीसी फाइनल ईयर, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में है, वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो मुख्य परीक्षा तक उनके पास में डिग्री हाथ में होनी चाहिए, और ये लंबी प्रक्रिया चलेगी, साल 1.5 साल की मान के चलिए कि प्री और मेंस और ज्वाइनिंग तक 1 से 1.5 साल का प्रोसेस चलेगा, और इसमें सिलेक्शन वही लेगा जो लंबी तैयारी करेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि इतनी ज़्यादा पदों के ऊपर जब वैकेंसी आ रही है तो आपको एग्जाम में तैयारी अभी से ऐसे स्टार्ट कर देनी चाहिए कि नेगेटिव ज़्यादा न करो, और एक्यूरेसी के साथ पेपर अटेम्प्ट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन सही हो। और पेपर तो लेंदी आएंगे, फिर से वही कह रहा हूँ 65 पेज का, और फिर कहोगे गुरुजी बताया नहीं था पहले। तो गुरुजी तो साल 1.5 साल पहले से ही कह रहे थे टेस्ट प्रैक्टिस करो रे, डिटेल में पढ़ो, कितना ही कठिन पेपर आ जाए 150 में से 120 प्लस तो हम मिलाएंगे, ठीक है। तो ये पद खाली हो जाएंगे आपकी डीपीसी के बाद में, 27,000 और पदों की डीपीसी होगी, और शिक्षा मंत्री ने डीपीसी को लेकर जानकारी दी है। अब तक 62,000 डीपीसी पूरी हुई है, कुल मिलाकर 90,000 के करीब डीपीसी का लक्ष्य है। आने दो, ठीक है, 50,000 प्लस भी जा सकती है भर्ती, कोई बड़ी बात नहीं है। कि पिछली जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार, हर बार आप पिछली सरकार को याद करते हो, 47-48,000 पदों पर भर्ती हुई थी, मजा आ गया था, हर घर में मास्टर बन गए थे। इस बार भी बीजेपी सरकार ऐसा थोड़ी चाहेगी कि कांग्रेस सरकार से हम कम भर्ती निकालें। भर्ती प्री परीक्षा है वो 2026 में ही आपके संभावित है, हो सकती है, पूरी संभावना है। और फिर 2027 के अंदर आपकी मुख्य परीक्षा कभी भी हो सकती है, जून से आपके 2-3 महीने पहले या फिर 2-3 महीने बाद, यानी कि आपके अगस्त सितंबर तक मान के चलो, या अगस्त सितंबर हो गया, या फिर अप्रैल मई जून हो गया। उसके बाद में इसकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो आपके 2028 तक आपको स्टार्टिंग के अंदर, जनवरी से लेकर जून तक आपको ज्वाइनिंग दे देवे, क्योंकि इसी समय होने वाले इलेक्शन, और इलेक्शन में भाई साहब याद रहते हैं वही राजनेता क्या समझते हैं पता है तुम्हें एक बात, राजनेता या पॉलिटिशियन बनने का एक ही रूल है कि आप लोग ये याद रखें, ये बात हमेशा दिमाग में रखें कि जनता है वो अल्प बुद्धि वाली होती है, वो चीज़ों को थोड़े समय के लिए याद रखती है। कोई बात नहीं, हम थोड़े समय के लिए याद रख लेंगे, लेकिन आप भर्ती तो निकालो, आप 50-60-70,000 पदों पर निकालो तो सही, हम तो सब खुश ही खुश हो जाएंगे, हमारे जब बच्चे सेलेक्ट होंगे सारे के सारे। तो आप ये वही मानते हैं कि जब इलेक्शन सिर पे आता है तब भर्तियाँ आती है, सीधी सी बात है। 2027 और 28 में हम पढ़ाते पढ़ाते थक जाएंगे और तुम नौकरी लेते लेते थक जाओगे। इतने ज्यादा पदों पर भर्ती आएगी, डेफिनेटली आएगी, भर भर के आएगी। नई सीईटी होगी 2026 के एंड तक, पात्रता परीक्षा हो जाएगी, मुख्य परीक्षा का अभी बिल्कुल भी नाम नहीं लिया जाएगा। और मुख्य परीक्षा का नाम कब लिया जाएगा? मुख्य परीक्षा आपके 2027 के अंदर, और 2028 की स्टार्टिंग में आपको ज्वाइनिंग वगैरह दी जा सकती है। तो ज्यादा लंबी प्रोसेस है नहीं, 1.5 साल की प्रोसेस है, 18 महीने का टाइम है ना, 18 माह का टाइम है। और 18 माह में तो मुझे पता है कि 4-6 महीने तो तुम लोग है ना लापरवाही में बिता दोगे, मनुष्य का स्वभाव है। भर्ती आई नहीं आई कि नहीं आई, प्री कब होगी, और जब प्री का पेपर होगा 2026 के एंड में, अरे भाई प्री करवा दी, अब तो सावचेत हो जाओ, जागृत हो जाओ, तो उस समय तुम लोग फिर पढ़ना स्टार्ट करोगे। फिर भी कोई देर नहीं होगी, फिर भी आपको 6 महीने का टाइम मिलेगा, और 6 महीने 7 महीने 8 महीने जितना टाइम मिले कोई बात नहीं, मनुष्य का स्वभाव है, आग लगने पर कुआं खोदना, वो हमेशा वैसा ही पड़ता है। लेकिन अभी धीरे धीरे पढ़ो तो सही, कम से कम पात्रता परीक्षा में क्या पढ़ना होता है, मुख्य परीक्षा में क्या पढ़ना होता है, आइए 2 मिनट में समझा देता हूं। अगर ये नहीं पता एग्जाम प्रोसेस तो फिर कुछ नहीं पता। रीट प्री की अगर बात करें, रीट प्री के अंदर आपके लेवल 1 के अंदर मनोविज्ञान होता है, लेवल 2 में भी मनोविज्ञान होता है। भाषा 1 होती है, अमूमन भाषा 1 के अंदर अगर आप देखोगे, भाषा 1 विद्यार्थी हिंदी लेता है जो सरल मानी जाती है। ग्रामर के प्रश्न आते हैं, 15-17 ग्रामर के प्रश्न आते हैं, बच्चा आराम से कर सकता है। और मनोविज्ञान के भी अंदर भी 20 के प्लस क्वेश्चन आराम से कर सकता है। और ये भी 30 क्वेश्चन, ये भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, ये भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, तो 90 नंबर तो भाषा और मनोविज्ञान के हैं। और भाषा 2 के अंदर विद्यार्थी अपनी सुविधा के हिसाब से या तो संस्कृत लेगा, या फिर जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग है वो इंग्लिश मीडियम बालक बालिकाएं, आजकल के चुनु मुन्नू बड़े इंग्लिश मीडियम वाले हैं,
तो वो अपनी भाषा लेंगे। लेवल 1 में ईवीएस आती है, और ईवीएस तो आपका माइंड मैप फेवरेट है। 10 की 10 यूनिट में यूट्यूब पर करवाया था, और उसमें से 20 से 25 क्वेश्चंस मिला दिए थे इस बार में, आप लोगों ने प्रूफ भी देखे थे। और मैथ्स है आपके लेवल 1 के अंदर। फिर यहाँ पर लेवल 2 के अंदर आपके मनोविज्ञान है, भाषा 1 है, भाषा 2 है, ये भी आपके 90 नंबर की, ठीक है। उसके बाद में विषय आता है आपका 60 नंबर का, जिसमें जो है टीचिंग मेथड्स के 10 क्वेश्चन शामिल होते हैं 10 नंबर के। एसएसटी वाले विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में जाकर के या तो एसएसटी लेवे, या फिर हिंदी लेवे, या फिर इंग्लिश लेवे, या फिर आपके संस्कृत लेवे। ये एसएसटी वाले विद्यार्थी ही मुख्य परीक्षा के अंदर जाकर के ये विषय लेंगे। तो मैंने जो बैच लॉन्च किए हैं, जो अभी रीट परीक्षा के 2026 के और 27 के 2 साल की वैलिडिटी रखी है, ऐसा नहीं कि तुम्हें बार बार फीस लूंगा, कि 730 दिन की वैलिडिटी के साथ में बैच लॉन्च किया जा चुका है। यानी 2 साल तक आपके फोन से हम ऐप को हटाएंगे ही नहीं, जिसमें प्री भी पूरा पढ़ाएंगे, मेंस भी पूरा पढ़ाएंगे, दोनों के 20 यानी 40 टेस्ट भी देंगे। कौन दे सकते हैं, अभी इसके ऊपर बात करेंगे। तो आप प्री में एसएसटी ही रख पाओगे और साइंस मैथ ही रख पाओगे, 2 ही सब्जेक्ट है, 3 पेपर है प्री के। मुख्य परीक्षा के अंदर जाकर के आपको एसएसटी वाला जो विद्यार्थी है वो एसएसटी भी ले सकता है अपनी सुविधा के अनुसार, या तो एसएसटी लेगा, एसएसटी वाला या हिंदी लेगा, या इंग्लिश लेगा, या संस्कृत लेगा। तो आपको मुख्य परीक्षा में जो सब्जेक्ट रखना, उस हिसाब से हमने 6 बैच लॉन्च किए हैं, जिसमें रीट लेवल 1 का है, लेवल 2 एसएसटी का है, जो प्री में भी एसएसटी रखे, मेंस में भी एसएसटी रखे, फिर हिंदी इंग्लिश संस्कृत, ये जो हमने बैच रखे साइंस मैथ। एसएसटी वाला हिंदी इंग्लिश संस्कृत लेना चाहता है तो उसमें जाए, क्योंकि प्री के अंदर हमने एसएसटी दिया है, हिंदी के अंदर भी, इंग्लिश के अंदर भी, संस्कृत के अंदर भी, और मेंस में आपको हिंदी इंग्लिश संस्कृत दिया है। तो आप हिंदी लीजिए, अगर मुख्य परीक्षा में हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी वाला बैच लेके पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा। पात्रता आपने पास कर ली, जो 90 नंबर का है जनरल वर्ग के विद्यार्थी के लिए, या बाहरी राज्य का कोई विद्यार्थी उसके लिए, और अदर कैटेगरी के लिए 82 नंबर लाने पड़ते हैं। नेगेटिव मार्किंग है नहीं प्री के अंदर। मुख्य परीक्षा के अंदर पूरा फोकस होना चाहिए। लेवल 1 के अंदर आपका अगर मैं बात करूं तो राजस्थान जीके है, पूरा 100 नंबर का है, 50 क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, ठीक है। फिर राजस्थान का स्टैटिक जीके, ये लेवल 1 के अंदर 80 नंबर का राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल है, और लेवल 2 के अंदर है 50 नंबर का, जो कि राजस्थान जीके प्लस राइट टू एजुकेशन एक्ट है, प्लस राजस्थान करंट है, प्लस शैक्षिक परिदृश्य है। ये 4 सब्जेक्ट मिलाकर के 80 नंबर है, और इधर आपके 50 नंबर है। तो 130 नंबर का राजस्थान जीके है, आरटी, करंट अफेयर्स वगैरह सब मिला करके, और 180 नंबर का है लेवल 1 के अंदर राजस्थान जीके प्लस आपका आरटी, करंट अफेयर्स, शैक्षिक परिदृश्य मिला करके पूरा फोकस राजस्थान जीके पर होना चाहिए। 180 नंबर 300 में से, और 130 नंबर 300 में से मुख्य परीक्षा के लिए। ये रीट मेंस की मैं बात कर रहा हूं। फिर रीट मेंस के अंदर विद्यालय विषय आ जाते हैं, जो कि 5 विद्यालय विषय है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक, ऐसे। लेवल 1 के अंदर हर एक के 5-5 प्रश्न आएंगे, 50 नंबर का ये है। और फिर एसएसटी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और साइंस मैथ, उनके 60 क्वेश्चन है 120 नंबर के। कहने का मतलब ये हुआ, लेवल 2 में अगर कामयाबी चाहिए तो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो। लेवल 1 में कामयाबी चाहिए, राजस्थान जीके प्लस सब्जेक्ट और शिक्षण विज्ञान, तो एक तरह से साथ में आप एक सब्जेक्ट की पढ़ोगे तो सारी लगभग समझ में आ ही जाती है। यहां पर आपके 4-4 प्रश्न शिक्षण विधि के, 20 प्रश्न हो गए, 5 विद्यालय विषयों के शिक्षण विधियों के, 40 नंबर। लेवल 2 में शिक्षण विद्या उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लास्ट में पढ़ेंगे। फिर आईसीटी और मनोविज्ञान है, जो कि मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो मुख्य परीक्षा के लिए मनोविज्ञान के पीछे न भागे, और 5 क्वेश्चन आईसीटी कंप्यूटर के आते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, लेवल 2 में अगर जीत चाहिए तो सब्जेक्ट और राजस्थान जी के स्ट्रॉन्ग करो। लेवल 1 में अगर जीत चाहिए तो राजस्थान जी के पहले करो, फिर विद्यालय विषय और उनकी शिक्षण विधि करो। और एसएसटी वाला, जैसे प्री के अंदर एसएसटी और साइंस मैथ ही होता है, और मेंस के अंदर फिर एसएसटी वाला विद्यार्थी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या एसएसटी अपनी सुविधा के अनुसार लेता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बीएड वालों के ऊपर बात करेंगे। पेपर का लेवल वही टफेस्ट रहने वाला है, 164 पेज गुरुजी, 65 पेज, और इससे डरना नहीं है ना। आप अगर लगभग मान लो 30 से 50 हजार पदों पर अगर वैकेंसी आती है तो आप लोग क्या करोगे? सिलेक्शन हर विद्यार्थी को होगा, लगभग पढ़ने वाले हर विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा। जो नेगेटिव ज्यादा नहीं करेगा, अपनी अपनी कैटेगरी में सेफ रह जाएगा, रह जाएगी। मुझे भी मैं एक चीज बता रहा हूं कि वैकेंसी की अपडेट निकल करके आ रही है, डीपीसी होते ही आपको वैकेंसी की खबर मिलेगी। और मैं अगर आज आपको जागृत नहीं करूं,
यही बच्चे साल 1.5 साल बाद बर्बाद करके कहेंगे गुरुजी टाइम चला गया। तो मैं तो जागृत करूंगा, मेरा फर्ज है आप लोगों को गाइड करना, बताना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ठीक है, अब आपके कोई डाउट है तो पूछो मुझे, क्या डाउट है, क्या पूछ रहे हो। स्पेशल एजुकेशन सबकी आ जाएगी, जब हजारों में पद आएंगे तो सबकी आ जाएगी। और बातों में रह गए उस विद्यार्थी का सिलेक्शन तो कैसे होगा। पढ़ना शुरू करें, जैसे भी पढ़े पढ़ना स्टार्ट करें। हम इन बैच के अंदर प्री भी पढ़ाएंगे, मेंस भी पढ़ाएंगे 999 में। प्री के 20 टेस्ट और मेंस के 20 टेस्ट, इतना तो कोई नहीं देगा। और फिर उसमें से 80 से 90% क्वेश्चन मिलाना। ये एलिजिबिलिटी के बारे में बता दीजिए सर, कौन योग्य है। जो अब BSTC प्रथम वर्ष का इस साल इसका एग्जाम हो रहा है ना, जो फर्स्ट ईयर में है, और बीएड जो फर्स्ट ईयर में है, वो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा तक एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा की तारीख तक आपके पास योग्यता होनी चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इस साल पीटीटी का फॉर्म भरा, वो एलिजिबल हो जाएंगे क्या, क्योंकि समय खूब मिलेगा। 2026 में पात्रता संभावित है और मुख्य परीक्षा ये लेट करवाने की कोशिश करेंगे। कई बार खबरें आप इधर उधर की सुनते हो कि कम पदों पर, ये नहीं, जाते जाते सरकार कभी भी कम पदों पर भर्ती नहीं निकालेगी। सरकार जाते जाते बहुत ज़्यादा संख्या में आपकी भर्ती निकालेगी। मेरी बात आज अगर यकीन नहीं हो रहा है, कुछ महीने बाद में पता चल जाएगा। गुरुजी आपने अप्रैल में कहा था। ओके, चलिएगा, थैंक यू। ओके, नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव ज़्यादा नहीं करना है मेंस के अंदर। प्री के अंदर आप अपनी पात्रता हासिल कर ले वे, और नेगेटिव तो वैसे भी नहीं है प्री के अंदर। और मुख्य परीक्षा के अंदर नेगेटिव ज़्यादा ना करें, है ना। एग्जाम क्रैक करने का एक ही फॉर्मूला है, अगर आपने ज़्यादा पढ़ रखा है, एक्यूरेसी अच्छी है, तो अटेम्प्ट ज़्यादा करें, वरना नेगेटिव ज़्यादा ना करें। और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप सेफ हो जाए। अब कैटेगरी की मैं बात करूँ, जैसे आपका ओबीसी जनरल जो है ना, जनरल और ओबीसी है, इनकी कट ऑफ है वो ज़्यादा जाती है। इसके अलावा एमबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, आपके ये विद्यार्थी जो हो गए विडो डाइवोर्स वाले हो गए, है ना, तो इनकी तो कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। एससी एसटी, तो अपनी कैटेगरी को देखते हुए ज़्यादा रिस्क ना लेवे। हाँ, रिस्क लेवे जितना आपको आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो फिर 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अभी से आदत डालोगे तब जा करके 4-6 महीने साल भर में ये आदत डेवलप होगी। आप टेस्ट पेपर देवें, आप लोग लास्ट ईयर का पेपर देखें, किताबें उठाएं, पढ़ना स्टार्ट करें, बैच के पूरे नोट्स बनाएं। ऐसा नहीं कि मदन सर का बैच ले लिया, मदन सर तो 90% प्रूफ दे देंगे और हम जो है बिना बैच को पढ़े पास हो जाएंगे। नहीं भाई, इससे बढ़िया तो मेरा बैच लेना ही मत। ठीक है, खाली खरीद के रख लिया और तुम लोग पढ़े नहीं, फिर कोई मतलब नहीं है। खरीदना तभी जब पढ़ने की हिम्मत हो और पढ़ सकते हो। किताबें बोलती नहीं, लेकिन टीचर जब बोल के बताते हैं तो सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाती है। सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा 999 के अंदर, चाहे वो आपका मेंस का 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हो प्री लेवल 1 लेवल 2 के अंदर, और प्री के अंदर ये 6 के 5 के 5 सब्जेक्ट, और उधर वो सारे सब्जेक्ट। तो हम आप लोगों के लिए उतनी कम कीमत में बैच लेके आ रहे हैं जहां तक हमारे खर्चे निकल जाए, जहां तक हम बैच कम से कम कीमत में बच्चों को दे सकते हैं। ऑफलाइन में जाना, टाइम बर्बाद करना, साल 1.5 साल तक चप्पलें घिसना, कोई मतलब नहीं है। आप घर पे बैठे नोट्स बनाएं और हिम्मत रखिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और 40-50 हज़ार पदों पे अगर सिलेक्शन ठान लीजिए, आपका ही होगा। और ऐसा मौका वापस 5 साल बाद में आने वाला नहीं है, भले 5 साल हो जाए, दोबारा ऐसा रीट का मौका मिलेगा नहीं। और ये जो सुगबुगाहट स्टार्ट हुई है डीपीसी वगैरह की, ये प्रक्रिया होगी, और जाती जाती सरकार आप लोगों को बहुत बड़ी संख्या में आपके 30 से 50 हज़ार पदों पर वैकेंसी देकर जाएगी। जिनको भरोसा है वो अभी से तैयारी स्टार्ट करें, और जिनको भरोसा नहीं है वो 4-6 महीने बर्बाद कर देवे और फिर स्टार्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपने स्वविवेक से निर्णय लेवे। मैं तो यही कहूँगा, टीचर होने के नाते मैं आपको बार बार गाइड कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, अपने सपने पूरे कर लीजिए, नौकरी लग जाइए। बेरोजगारी का समय बहुत बुरा होता है, एक एक रुपया मांगना घर वालों से बहुत भारी पड़ता है, दिन निकालना भारी पड़ता है। लेकिन जब कामयाब हो जाओगे, उसमें लगेगा वाकई में ज़िंदगी के मज़े हैं, ज़िंदगी आनंददायक लगेगी, वरना जीवन जिंदगी है वो आपकी बोझ लगती है। ठीक है, ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तैयारी करते रहें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। ओके, हाँ, फर्स्ट ईयर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी हो जाएगी मेंस तक। धन्यवाद।